स्वागत है आपका अपने चैनल पे। कल बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम था। उसके बाद से आप सभी के मन में कई प्रश्न चल रहे हैं कि कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। तो इसको हमने कई वीडियो के माध्यम से बताया कि 33,000 समथिंग फॉर्म फिलअप किए गए हैं। दूसरा था ये हमारा पॉइंट कि अटेंडेंस कितना था, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। हम लोग आज के न्यूज़ आर्टिकल हिंदुस्तान के ऑथेंटिक डाटा से देखेंगे कुल कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, कितने का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, संभावित कट ऑफ किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 43 सीट के लिए, उस वक्त का कट ऑफ क्या था। और सबसे इम्पॉर्टेंट 1817 पदों के लिए बिहार दरोगा की नियुक्ति कब आएगी, एक एक करके सभी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो कल एग्ज़ाम था 24 अगस्त को, उसमें जो है कुल कितने अटेंडेंस किए थे, कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। तो ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में 60% अभ्यर्थी शामिल हुए। हमने बताया कि टोटल 33,000 समथिंग, उसको भी हम देखेंगे ऑफिशियल डाटा के आधार पे। ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया था कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का टोटल कितने फॉर्म फिलअप किया। हमने ही बताया था कि एग्ज़ाम से आपके अगस्त में 20 से 25 अगस्त के बीच में कभी भी होगा। उससे पहले एक और ESI का भी आया था, हमने बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने वाले, वो भी 100% पुष्टि हुई थी। उसी आधार पर हमने इसके बारे में बताया कि 33,000 समथिंग फॉर्म फिलअप किए, उसको भी और देखेंगे ऑफिशियल डाटा, ऑथेंटिक सोर्स क्या है। और ये न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि आपके जो इसमें जो है 60% लोग अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। बताया जा रहा है कि पटना में सिर्फ 30 परीक्षा केंद्र पे आयोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए। और लगभग जो है जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के OSD हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो एडमिट कार्ड जारी किया गया 18,418 कैंडिडेट के लिए एडमिट, यानी कि एडमिट कार्ड जो है आपको 18,000 कैंडिडेट का ही जारी किया गया। फॉर्म भले ही उतने किए गए हैं, लेकिन 18,000 कैंडिडेट का ही 18,418 का एडमिट कार्ड जारी किया। और उसका 60% एडमिट कार्ड जो है 60% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो मान के चल सकते 11,000, इसका जो होता है 11,050, यानी मान सकते 11,100 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। अब चूँकि सीटें कम है, 24 सीटें हैं, और जो है इसका 6 गुना कैंडिडेट को आपको जो है इसमें इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी को पता है इसमें 3 फेज़ है, पहले प्रीलिम्स है, फिर इंटरव्यू, बाद में फिजिकल होगा जो 25 किलोमीटर पुरुष को और महिला को शायद 14 किलोमीटर चलना है, दौड़ना नहीं है, चलना है। तो इससे जो 50 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे, तो उनके लिए 24 गुने 6 144, यानी कि 144 से 150, यानी मैक्सिमम 150 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें कट ऑफ आपको थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। और इससे पहले जो ESI की वैकेंसी 2025 में 28 पदों के लिए, उसके भी कट ऑफ को देखेंगे। और जो इससे पहले जो इसकी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 43 सीट के लिए वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ क्या था, उसको भी बताएंगे। उसके आधार पे हम लोग जो है इस वर्ष का कट ऑफ क्या हो सकता है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को, एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी पॉइंट को हमने बता दिया कि अटेंडेंस कितना था, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, किस किस पॉइंट को आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहला है कि कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, इस चीज़ को हमने बता दिया। और आगे इस पॉइंट को हम लोग दिखा देंगे कि 33,567 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका कि कितने लोग इसमें अपीयर हुए हैं। तीसरा रिजल्ट कब तक आएगा, उस पॉइंट को भी आगे देखेंगे। और संभावित कट ऑफ क्या है उसको भी जानेंगे। टोटल 24 पदों के लिए वैकेंसी आई है, और जो है कट ऑफ क्या देख सकते हैं इसमें, ये 24 पद है। और हम लोग बात कर लेते हैं 24 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया गया था। यहाँ पे हमने इस चीज़ को देख लिया, देख सकते हैं ये है आपके 33,567। ये कैंडिडेट जो है ये देख सकते हैं 1 जून तक फॉर्म फिलअप करने का था। 30 मई का डाटा है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 मई को 10:53 यानी 11 बजे तक का डाटा, और यही फॉर्म फिलअप करने का डाटा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट पास होंगे, उस चीज़ को हमने बता दिया कि मैक्सिमम 150 कैंडिडेट होंगे। अब बात किया जाए कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो ESI का जो 28 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसके भी देख सकते हैं लगभग 10 से 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 सप्ताह हुआ था, रिजल्ट दे दिया था। तो इसको ही मान सकते हैं कि आपके रिजल्ट जो है सितंबर में ही आएंगे, इस महीने में आने की संभावना ना के बराबर है। आपके रिजल्ट जो है ये 10 सितंबर से पहले कभी भी आ सकता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू के प्रोसेस होंगे, और उसके बाद जो है फिर फिजिकल होंगे जो इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे। तो 10 सितंबर तक हार्डली आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम भी होता है तो 10 से 15, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं जो 28 सीटों के लिए जो कट ऑफ गया था, उस चीज़ को देख सकते हैं आप। जो 28 सीट के लिए जो कट ऑफ इस वर्ष का ही है गया था, जनरल के लिए गया था 171 मेल के लिए मार्क्स,
ये 200 में था। यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, लेकिन ये 200 की बात किया जा रहा है। 171 लगभग 85.5 क्वेश्चन होते हैं। एसटी के लिए एससी के लिए है 80 क्वेश्चन, ईबीसी के लिए 85 क्वेश्चन है 167, बीसी के लिए 169 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 153 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे चीज़ जो है 28 पदों के लिए, तो 24 सीट के लिए जो वैकेंसी आई है, कट ऑफ भी आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगा। चूँकि यहाँ पे लोग ज़्यादा अपीयर भी हुए थे और इसमें अपीयर लगभग 11,000 ही है, तो फिर भी थोड़ा कट ऑफ लेकिन इससे कम नहीं जाएगा, इसी के रेंज में रहेगा। और इससे पहले जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 43 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, इससे पहले जब भी आया था 2020 या 19 के आसपास ये आया था, 20 के आसपास मान के चलिए, 20 या 21, तो उस वक्त जनरल का कट ऑफ जो था इस वक्त 78 क्वेश्चन गया था जनरल का। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। EWS उस वक्त जो था उस वक्त 76.9 यानी कि 77 क्वेश्चन गया था। जो EBC का था 75.8 क्वेश्चन और BC के लिए 77 क्वेश्चन था। तो इसी के आसपास होने वाला। अब फाइनली जो हम लोग बात कर लेते हैं बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए क्या कट ऑफ होगा। तो हमने एक एक पॉइंट करके सभी पॉइंट को बता दिया कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, सबको ऑथेंटिक डाटा से हमने बता दी। अब देख लेते हैं बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए कट ऑफ क्या होगा। तो जनरल मेल के लिए अगर बात किया जाए, क्वेश्चन भी हम लोग बताएंगे कितने क्वेश्चन होने चाहिए और मार्क्स भी। तो जनरल मेल के लिए आपके पास 84 से 86 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए और मार्क्स में देखा जाए तो 252 से 258 मार्क्स आपके अगर बन रहे हैं तो उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकता है जनरल मेल के लिए 84 से 86 क्वेश्चन होंगे और इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं तो 252 से 258 जनरल फीमेल की बात किया जाए तो इनका होता है 78 से 80 क्वेश्चन। मार्क्स में देखा जाए तो 3 से गुना कर दीजिए घर में, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे, 3 से गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देख सकते हैं 78 से 80 क्वेश्चन यानी 234 से 240 मार्क्स। EWS मेल की बात की जाए 80 से 82 क्वेश्चन यानी 240 से 246 मार्क्स। और ये बता रहे हैं ऊपर में हमने सभी डाटा के आधार पे। हो सकता है कि अपने अगर अन्य जगह से कट ऑफ देखा हो तो डिफरेंट हो सकता है, आपका प्रेडिक्शन अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो सोर्स है टोटल फॉर्म फिलअप का, अटेंडेंस का, क्वेश्चंस भी अगर बताया जाए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था, तो क्वेश्चंस के लेवल भी काफ़ी इस बार डिफरेंट थे। ईजी नहीं था, मॉडरेट थे, बहुत टफ भी नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी थे, तो क्वेश्चन भी आपके ठीक ठाक थे। तो कट ऑफ चूँकि सीटें कम हैं इसलिए कट ऑफ उसी के रेंज के आसपास होंगे, इससे कम नहीं जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। EWS फीमेल की बात की जाए 74 से 76 क्वेश्चन यानी मार्क्स की बात की जाए 222 से 228 मार्क्स। BC मेल की बात की जाए 82 से 84 क्वेश्चन यानी 246 से 252। आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे आगे सब में 3 से गुना कर लीजिएगा, सब में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो उतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू 50 मार्क्स के होने वाले हैं, इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। BC फीमेल जो है 76 से 78 क्वेश्चन। EBC मेल की बात किया जाए, EBC मेल जो है 78 से 80 क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं इंटू 3 से करके आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। EBC फीमेल 72 से 74 क्वेश्चन। SC मेल 76 से 78, SC फीमेल 70 से 72 क्वेश्चन से, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंटू 3 कर सकते हैं। ST मेल की बात की जाए 75 से 77 क्वेश्चन। ST फीमेल की बात किया जाए तो 69 टू 71 क्वेश्चन। और दिव्यांग वाले आप सभी को पता होगा कि 1817 पदों के लिए जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली थी, दिव्यांग के इशू को ख़त्म कर दिया गया था, आरक्षण के मुद्दे को। उन्हीं वजह से कहीं ना कहीं बिहार दरोगा के आने में डिले हुआ था। फिर रोस्टर क्लियरेंस की वजह से बिहार दरोगा के 1817 पदों के लिए वैकेंसी में डिले देखने को मिल रहा है। और ऐसी संभावना है कि आपको सितंबर में, मिड सितंबर तक में आपको 1817 दरोगा पदों के लिए वैकेंसी आ सकती है, मिड सितंबर में। आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमने बहुत पहले बताया था कि जुलाई अगस्त में आ सकता है, अगस्त लास्ट में हमने बताया था, लेकिन अब तक कुछ भी संभावना इसमें नहीं दिख रही है। तो मे भी आप मान के चल सकते हैं कि मिड सितंबर से पहले आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रीडम फाइटर के लिए जो है 75 से 77 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है इंटू 3 मार्क्स के। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेंज है, जो कि हमने एक ऑथेंटिक डाटा के आधार पर बताया, जिसमें ये पता चला है कि
टोटल अटेंडेंस कितना है। तो ये सारे चीज़ आपके कट ऑफ होंगे। जनरल मेल के लिए 84 से 86 क्वेश्चन, जिनके भी इतने रेंज के आसपास आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए, ताकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, क्योंकि मे भी आपके रिजल्ट जो है 15 सितंबर 10 से 15 सितंबर के बीच में या इससे पहले भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके जो है बिहार दरोगा में जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो बिहार दरोगा कंडक्ट कराती है, उन्हीं के द्वारा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम लिया गया, उसके भी हमने बात किया। और प्रीवियस ईयर में जो 43, चूँकि सीटें अधिक थी, 43 सीट थी, इस वक्त जो है जनरल का कट ऑफ 78 क्वेश्चंस गया था। वहाँ से हमने लगभग जो है 5-6 क्वेश्चंस को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि इस वक्त कट ऑफ का हाई देखने को, उस वक्त सीटें चूँकि होती थी कम और कम फॉर्म फिलअप भी किए जाते थे, लेकिन चूंकि सीटें उस वक्त से आधा है तो इसलिए आपको कट ऑफ थोड़ा 2-4-5 मार्क्स वैरी ही करेगा। तो यही कट ऑफ का रेंज आपके रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार फील्ड असिस्टेंट के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। इसके लिए आंसर की जो है आपको बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इस एग्ज़ाम से हमारे चैनल से 25 प्रश्न आए थे, और अभी जो बिहार दरोगा के फर्स्ट रेंज ऑफिसर के एग्ज़ाम, उनमें भी कई सारे प्रश्न जीएस और करंट अफेयर से हमारे चैनल से आए थे। उसके बाद देख सकते हैं एडीओ के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अगर एडीओ के नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। वहीं बात कर सकते हैं जो बिहार एसएससी लेवल 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, और इसके कैंसिल भी कर दिया गया, लेकिन बहुत जल्द इसके फिर से फॉर्म फिलअप डेट इशू ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित भी अपडेट दिया गया है कि 6500 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जो अगले माह यानी सितंबर के अंत में, यानी कि 4th वीक ऑफ सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। और श्रम संसाधन विभाग में 1817 पदों पे वैकेंसी आने वाली, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। तो इस वीडियो में हमने जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से संबंधित एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, इसके रिजल्ट के भी हमने बात की, और 1817 दरोगा पदों की भी बात की कब तक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 जिसकी वैकेंसी आने वाली है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली, इन सब की तैयारी के लिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।